जिस प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी प्रतिपल नए शरीर को धारण करता है। उसकी भावनाएं उसके लिए नए शरीर का निर्माण करती हैं। ऊर्जा और तत्वों से बना हुआ यह शरीर प्रतिपल बदलता है, किसी सोच से कभी अच्छा, किसी सोच से कभी बुरा। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के शरीर को धारण करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम संदेश को प्राप्त कर रहे हो, यह कोई संयोग से हो जाने वाली घटना के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि एक नए सवेरे को उजागर कर एक नई शुरुआत करने को तैयार तुम्हारा मन इसे प्राप्त करने का इच्छुक रहा है। तत्पश्चात तुम्हें यह मिल रहा है। मेरे प्रिय, कभी किसी की बातें दिल को चुभती हैं तो कभी किसी की बातें दिल को सार्थक लगती हैं। जब यह सार्थक होती है तो मनुष्य खुशी से ओतप्रोत हो उठता है। जब यह निरर्थक लगती हैं, जब यह बचकानी लगती हैं, बेमानी लगती हैं, तो मनुष्य का मन बेचैन होने लगता है। लेकिन आज जब तुम्हारे दिव्य नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ है, तो तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए जा रहे हैं। तुम्हारे कानों को दिव्य बनाया जा रहा है, तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का समागम किया जा रहा है। इसलिए तुम्हें मिला यह संदेश अपने आप में दिव्यता को समेटे हुए है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, पक्ष अथवा विपक्ष की, साथ की, विरोध की, तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। समय अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की रचना करने का है। अपने आप को बेहतर कर नए प्रकार से प्रस्तुत करने का है। क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस सारी भावनाओं से दूर यह जानने में अब तुम्हें समय लगाना है कि तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है और तुम्हें जीवन किस प्रकार से जीना है। खुशहाली को अपना सर्वोत्तम हथियार बनाकर आनंद, प्रसन्नता, संतुष्टि, शांति, सुकून के साथ जीवन जीने का समय आया है। वो सुकून जिसकी तलाश मनुष्य दर दर भटक कर करता रहता है, फिर भी नहीं पा पाता। अब तुम्हें उसे अपना बनाना है। अपने जीवन को अभी इसी पल से एक नया रूप तुम्हें देना है, ऐसा जिसे तुम सोच नहीं पाते, जिसे तुम समझ नहीं पाते, जो सिर्फ सपनों में, ख्याल में आता है कि काश तुम ऐसे हो जाते, काश तुम वैसे हो जाते। अब उस काश को वास्तविक करने का समय आया है। मेरे प्रिय, खुद को समाप्त मानकर, खुद को खत्म हुआ मानकर नए जन्म का समय है। नया जन्म इसी शरीर में रहते हुए नई भावनाओं के साथ होता है। नया जन्म इसी शरीर को हथियार बनाते हुए, इसे सही करते हुए नई इच्छा शक्ति के साथ होता है। नया जन्म तुम्हारी कल्पनाओं के सार्थक होने से होता है और तुम्हारे लिए ये वही पल आया है। मेरे प्रिय, अपने आप को जानना, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या महत्व है, इसको समझना, इसको अपनाना, इसी के साथ जीना, तुम्हें नई शुरुआत करनी ही है। अपने आप को पहचानने का समय लगता है, क्षण भर लगते हैं खुद को पहचानने में, लेकिन समय लग जाता है खुद को बनाने में। अब तुम्हें खुद को पहचान कर खुद को बनाने के लिए तैयारियां प्रारंभ करनी है। और एक बार तुम खुद को पहचानने लगे, फिर शक्तियां इस कदर तुम्हारे समर्थन में आएंगी
कि किसी बात की कल्पना करना साधारण नहीं है। मेरे प्रिय, लाखों किस्से छुपे हुए हैं तुम्हारी जीत तक पहुंचने के पीछे। उन किस्सों को, उन कहानियों को बाहर लाना है, उन्हें हकीकत बनाना है, अपने महत्व को ऊंचा रखना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, दर्शाना है। वक्त आ गया है जब तुम वह पहचान बना सको जिसकी तलाश तुम्हारे परिवार ने अब तक की है, जिसकी तलाश तुम्हारे अपनों ने अब तक की है, जिसकी तलाश तुमने अब तक की है। जिन लोगों को लगता है कि तुमसे श्रेष्ठता का कार्य नहीं हो पाएगा, उन्हें यह बताने का समय आ गया है कि श्रेष्ठता वास्तव में तुमसे ही प्रारंभ होती है। श्रेष्ठता वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। जिन्हें लगता है कि तुम ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि वो कितने गलत हैं। उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि वो तुम्हें हल्के में लेकर कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अपने अवचेतन मन को जागृत कर उसे यह बताने का समय आ गया है कि तुम कोई कमजोर या छोटे मोटे शख्स नहीं हो। तुम श्रेष्ठता, उत्तमता, उत्कृष्टता को अपने भीतर समेट कर चलने वाले ऐसे महान शख्सियत हो जिसे जीवन में सब कुछ प्राप्त होना ही चाहिए। तुम्हारी सपनों में, तुम्हारी कल्पनाओं में तुमने बहुत से किस्से बुने। अपने आप को श्रेष्ठ रखकर तुमने किस्से बुने, अपने आप को उत्कृष्ट रखकर तुमने किस्से गिने। वो किस्से जो तुमने बुने, वो किस्से जो तुमने गिने, वो किस्से जो तुम्हारी कल्पनाओं में जागृत हुई, अब मेरे प्रिय बच्चे उसे वास्तविकता में लाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही होगा। और मैं विभिन्न माध्यमों से तुम्हारे इन कहानियों को सच करने में तुम्हारी सहायता करने वाला हूं। मैंने इसके संकेत तुम्हें पहले ही प्रदान कर दिए हैं। तुम तार को जोड़ोगे, एक एक क्रम जोड़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने इसे तुम्हें कैसे बताया और कैसे तुम्हें जागृत कर रहा हूं मैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में, अपने एहसास में वो ख्याल पैदा करो जैसा तुम होना चाहते हो। जो तुम होना चाहते हो उसे देखने का प्रयत्न करो। फिर तुम पाओगे कि तुम इस संसार से अलग नहीं हो। फिर तुम पाओगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। फिर तुम पाओगे कि तुम में और मुझ में भेद ही नहीं है। फिर तुम देखोगे कि कैसे हम दोनों एक हो चले हैं, कैसे तुम ही मेरे परम अंश बन रहे हो और कैसे मैं ही तुम्हारा परम तत्व बन रहा हूं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे भीतर महानता उजागर हो रही है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे भीतर दिव्यता उजागर हो रही है। यह हर्ष का समय है मेरे प्रिय, प्रसन्नता का समय है मेरे प्रिय। इसे कमजोर मानकर, कमजोर समझकर बर्बाद न करना, छोटा या तुच्छ जानकर बर्बाद न करना। दिव्यता को समेटे हुए आने वाला यह समय अब तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से पूरी तरह से भरेगा। मेरे प्रिय, याद करो वह पल जब तुम इस कदर मुसीबत से घिरे थे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में सिर्फ यही बात आती थी कि किसी तरह से तुम उस मुसीबत से निकल जाओ, फिर तुम अपने जीवन को सही कर लोगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न हुआ अपने आप को लेकर। तुम अपने आप को छोटा मानने लगे, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा ना मानो। जब मैंने तुम्हारा निर्माण किया है और मैं तुम तक पहुंच रहा हूं, डिवाइन एंजल्स के माध्यम से तुम तक संदेश पहुंचाया जाता है। जब तुम्हें विभिन्न यंत्रों के माध्यम से तुम तक संदेश पहुंचाया जाता है, तो ये सब प्रामाणिकता है तुम्हारे जागृत होने की। यह सब प्रामाणिकता है तुम्हारे दिव्य होने की। ये सब प्रामाणिकता है तुम्हारे भव्य होने की।
मेरे प्रिय, खुद को छोटा मानने वाला शख्स कभी भी महानता को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए चाहे तुम्हें चीजें अपने पक्ष में आती हुई दिख रही हो अथवा ना दिख रही हो, खुद को छोटा तो कभी ना मानो। प्रिय बच्चे, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तुम्हें प्राथमिक कदम स्वयं ही उठाना होगा, और इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि तुम वाणी को अपना हथियार बनाओ। इसके लिए सबसे आवश्यक यही है कि तुम वह बोलो जो तुम चाहते हो, वह बोलो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम वह बोलोगे जो तुम चाहते हो, तो आकर्षण की शक्ति से वह सारी चीजें वास्तविक लगने लगेंगी। जब भी अपने बारे में सोचो, जब भी अपने बारे में बोलो, तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते ना थके, तुम्हारा मन खुद ही तुम्हारी प्रशंसा करते ना थके। ऐसा तुम्हें अपने आप को बनाना है। ऐसा विस्मृत कर देने वाला व्यक्तित्व तुम्हें अपने भीतर जागृत करना है, और यह संभव है मेरे प्रिय। यह विशेष तौर पर तुम्हारे लिए संभव है। तुमने सदैव अपने आप को छोटा माना, इस वजह से तुम जान ना सके कि तुम कितने महान हो। लेकिन जब तुम अपने आप को श्रेष्ठ रूप में देखने लगोगे, तब तुम जान जाओगे कि कैसे तुम पर कृपा बरसाई जा रही है, धन कैसे बरस रहा है। मेरे प्रिय, तुम प्रारंभ करो। तुम्हारी शुरुआत तुम्हें क्या क्या हासिल करा सकती है, तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। नया वाहन, दिव्य वाहन, ऐसा वाहन जो महंगा तो हो ही, किंतु जिसके केवल उपस्थित होने मात्र से लोगों की नजरों में तुम्हारी मूल्य बढ़ जाए। ऐसी वस्तुएं जिसके नाम की महिमा ही विस्मित कर देने वाली हो। मेरे प्रिय, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें हासिल हो सकती हैं, भौतिकता से भरी हुई, आधुनिकता से भरी हुई, अध्यात्म से भरा हुआ। तुम्हें क्या क्या हासिल हो सकता है, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, किंतु जब यह सब मिलेगा तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। जब यह सब मिलेगा तो तुम खुशी से फूल नहीं समाओगे। मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही होगा। इस सब पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी भावना श्रेष्ठ बनेंगे। तुम्हारा शरीर श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मनुष्य जब प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें ग्रहण करने लगता है, तब उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा भोजन, जरूरत से ज्यादा किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो अच्छी हो अथवा ना हो, उसे नुकसान ही करेंगे। इसलिए जो भी चीजें इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से तुम प्राप्त कर रहे हो, उसे केवल उस मात्रा में प्राप्त करो जितनी तुम्हारे जीवन को आवश्यकता है। जब तुम अपनी आवश्यकता के अनुरूप चीजें ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हो, भोजन, निद्रा, सब कुछ, तब तुम्हें वह पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है। प्रकृति का नियम यह कहता है कि जब तुम किसी चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा पड़े होते हो, तब वह तुम्हें मिलने के लिए योजनाबद्ध कर दी जाती है। लेकिन वह तब तक नहीं मिलती जब तक तुम उसका विचार त्याग नहीं देते। एक बार जब तुम विचार त्याग देते हो, केवल तब ही वह तुम्हें प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, अंतिम अर्थों में वह प्राप्त होता है।
जब तक तुम उसके पीछे पड़े रहते हो वह नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसकी मांग करो, उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति दर्शाओ, संकल्प की शक्ति दर्शाओ, फिर वह तुम्हें प्रदान कर दी जाने के लिए ब्रह्मांड की योजनाओं में शामिल हो जाएगी। मेरे प्रिय, जब वह योजना में शामिल हो जाए, जब तुम्हें यह लगने लगे कि उससे संबंधित संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, तब तुम्हें उसे भूलना होगा, तब तुम्हें उसका विचार त्यागना होगा। ये कार्य कई बार आसान तो कई बार कठिन प्रतीत होता है, किंतु ऐसा करना ही होता है। जब तुम ऐसा करने लगोगे मेरे प्रिय, सब कुछ बदल जाएगा, सारी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि तब वह तुम्हें इतने भव्य, इतने दिव्य रूप में मिलेगा जैसे तुमने कभी कल्पना ना की होगी। यही प्रकृति का नियम है मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हें समझना ही होगा और अपने प्रेम को लेकर के तुम्हें कुछ बातों में पूर्णतः स्पष्ट होना होगा। जो मनुष्य तुम्हारे जीवन में आने के लिए बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं है, जो मनुष्य तुम्हारे लिए प्रयास करने से पूरी तरह से बचता हो, उसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रयास किया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तुम अपने मूल्य को घटा रहे होते हो। जब तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा मूल्य प्रदान करते हो तो तुम्हारा मूल्य घट रहा होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मूल्य देना नहीं है, किंतु जरूरत से ज्यादा मूल्य देने पर तुम्हारा अपना वर्चस्व कम होने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अपने प्रेम को सही तरीके से स्थापित करना है, उसके साथ अपने आप को बांधे रखना और उसी दिशा में आगे बढ़ना, यह सुनने में भले ही बड़ा आसान प्रतीत होता है, किंतु यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से इतना चंचल होता है कि वह छटकता ही रहता है। कभी एक जगह पर तो कभी दूसरी जगह पर उसका मन विचलित होता ही रहता है, वह एक जगह टिक नहीं पाता। और ऐसे क्षण में, ऐसे समय में जब कोई स्थिर होने का प्रयास करता है तो उसका मूल्य किया जाना आवश्यक है। उसे कभी भी अनुदान के रूप में लेकर उसके मूल्य को घटाना सार्थक साबित नहीं होता, इसका परिणाम बहुत गलत होता है। इसलिए तुम्हें उसकी सार्थकता को समझना ही होगा, तुम्हें उसकी सार्थकता को जानना ही होगा और प्राथमिकताओं को जानकर कद्र करनी होगी, तभी तुम्हें वह सब प्राप्त हो सकेगा जिसके लिए तुम आज तक तरसते आए हो। मैं जानता हूं तुम्हारा मूल्य किसी ने नहीं किया, तुम्हारे कद्र को कोई समझ ना सका, लेकिन तुम्हारे द्वारा भी ऐसा किया जाना यह उचित नहीं है, इसलिए तुम्हें समझना होगा। इस संसार में मनुष्य की सबसे बुरी आदत होती है अपनी समस्याओं के बारे में विचार करना, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना। यह एक नशे की तरह होता है, यह एक बुरी लत की तरह होता है। मनुष्य शिकायतें करते करते, बुराइयां करते करते इसका इतना आदी हो जाता है कि वह सदैव अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करता फिरता है। तुम्हें इस प्रकार के किसी भी आदत को पहचान कर उसे खत्म करना है और बात करना है केवल अपने आनंद की, बात करना है केवल अपनी खुशियों की। किन चीजों से तुम्हें खुशी प्राप्त होती है, किन चीजों से तुम्हें आनंद प्राप्त होता है, तुम्हें उसका बात करना है। यदि तुम अपने जीवन को सृजनात्मक रूप से, मौलिक रूप से सही करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाओगे, समय नहीं दोगे, तो फिर वह जीवन जो तुम चाहते हो वह कैसे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाते सुलझाते
उसके बारे में विचार करते, उसके बारे में बात करते, उससे निपटते निपटते अपने जीवन को समाप्त कर बैठता है और कभी हासिल नहीं कर पाता वह सब जो उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक होती है। वह जीवन भर भागता है वही सब प्राप्त करने के लिए जिसे वह कम समय में प्राप्त कर सकता है। वह जीवन का आनंद उपभोग कर ही नहीं पाता, केवल वस्तुएं इकट्ठा करने में ही समय बिता देता है। जीवन का आनंद इस बात में नहीं है कि तुमने कितनी वस्तुएं इकट्ठा की। आनंद इस बात में है कि तुमने जो इकट्ठा किया उसका उपभोग संपूर्ण मात्रा में कर सको। और इसके लिए आवश्यक यह है कि तुम तेजी से चीजों को एकत्रित करो। तेजी महत्वपूर्ण है और तेजी से चीजों को एकत्रित करने के लिए वो चीजें जो तुम्हारे जीवन को सुविधाजनक बनाए, आरामदेह बनाए, वही, केवल वही। बाकी जो तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का कोई मूल्य जोड़ न सके, उन चीजों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें तत्काल परिणाम ना दिखे तो उससे हताश ना हो। यह एक संकेत है कि तुम्हें उसका विचार त्यागना होगा। यह एक संकेत है कि तुम्हें नए विचार बुनने होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, समय दो। समय हर घाव को भरता है और समय आवश्यक है। तुम्हारे लिए खास कर यह महत्वपूर्ण है। जो तुम चाहते हो उसके पीछे यदि तुम नहीं जाते हो, उसके बारे में बात नहीं करते, तो वह तुम्हें भला कैसे प्राप्त होगा। जब तक तुम सहायता की मांग नहीं करते तब तक तो उत्तर सदा ही ना होता है। यदि तुम अपने कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम सदैव उसी स्थान पर रहोगे जहां तुम अभी हो। आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही होंगे और तुम्हारे लिए अभी अपने कदम को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। पहला, कि उसे स्वीकार करो और उसे बदल दो। दूसरा, उसे त्याग दो। तीसरा, उस पर विचार ही ना करो। मेरे प्रिय, जब तक तुम उसे स्वीकार कर उसे बदलते नहीं, तब तक कोई तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आ सकता। न कोई फरिश्ता, न कोई देवदूत, न ही ब्रह्मांड के कोई भी तत्व से निर्मित किसी भी तरह की शक्ति। इन सब का तुम्हारे समर्थन में आने के लिए आवश्यक है कि तुम स्वीकारो और तुम उसे बदलने के लिए प्रयासरत हो। फिर देखो तुम्हारी समस्याओं का कैसे अंत होता जाता है। मेरे प्रिय, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो, उसे समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन होने वाला है, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। यह बड़ा परिवर्तन तुम्हारे खुशहाली के लिए, यह बड़ा परिवर्तन तुम्हारे समृद्धि के लिए, यह बड़ा परिवर्तन तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक है। प्रिय, तुम इस संसार में जिससे भी मिले हो उससे एक संयोग मात्र घटना के कारण नहीं मिले हो। हर चीज के पीछे एक कारण निहित होता है। या तो वह सीख प्रदान करने के लिए ताकि तुम कुछ बड़ा कर सको, अथवा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ताकि तुम कुछ बड़ा कर सको। तुम्हारे जीवन में भेजा जाता है, इसलिए किसी के जाने से या किसी के होने से सुखी या दुखी होने का कोई कारण मत ढूंढो। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने हाथ में, तुम्हारे अपने जीवन में छिपा हुआ है। अपने सुख और दुख की कामना, भावना अपने भीतर विकसित करो। मेरे प्रिय, जो तुम्हें मिला है उसके प्रति आभार से भर जाओ और जो चला गया उसके प्रति आभार से भरे हुए थे ऐसा महसूस करो। फिर यहाँ कुछ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा अपना जीवन सुखमय है अथवा नहीं। यहाँ कुछ भी मिल जाए और यदि तुम्हारा अपना जीवन सुखमय ना हो तो किसी भी
वस्तु का, व्यक्ति का कोई महत्व न रह जाएगा। लेकिन यदि वह तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा जीवन सुख से भरा हुआ हो, शांति सुकून से भरा हुआ हो, तो वह कीमती हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारे सहमति की राह देख रहे हैं, तुम्हारे स्वीकृति की राह देख रहे हैं। उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी भी वही होता है जो देने का गुण रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शांति, सुकून, समृद्धि, शिकायत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, अलगाव, लगाव, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। चयन का विकल्प सदैव तुम्हारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। चयन तो तुम्हें ही करना होगा। अभी इस पल में चयन करो मेरे प्रिय। तुम क्या पाना चाहते हो उसे बांटो इसी क्षण से। अभी प्रारंभ मुझसे करो, इसी पल से करो, बांटना प्रारंभ करो। धन के बदले धन, प्रेम के बदले प्रेम, सुख के बदले सुख कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अभी इस पल में संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 5555 लिखो, ताकि तुम्हें प्रेम प्रदान किया जा सके। संख्या 51,000 समग्रता में जीत को पुष्ट करने के लिए इसी पल में लिखो। तुम जीत रहे हो, जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। जीतने के लिए तुम बने हो। इस बात को अपनी भावनाओं में ग्रहित करके लिखो। मेरे प्रिय, याद रखो, मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में सदैव लगी हुई थी और सदैव लगी हुई रहेंगी। मैं तुम्हारा साथ न पहले कभी छोड़ा था, न कभी छोड़ूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, दिव्य भंडार दिलाने के लिए, उन्नति, समृद्धि, प्रोन्नति, सब कुछ प्रदान करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियों का कारण बनो, प्रेम बांटो, प्रेम को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा। उत्थान की तैयारी करो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, भव्य, दिव्य, शानदार प्रगति होगी।